Rotating circular disk A and B have equal angular momentum. The two disks have equal mass and thickness but made from different materials. The disk B has higher moment of inertia than that of disk A. Then which one of the following statement is true? हमें बताया जा रहा है हमारे पास दो रोटेटिंग डिस्क हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इक्वल है और इक्वल मास है, इक्वल थिकनेस है और डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं। बता रहे हैं कि जो बी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है ए डिस्क के से। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा? पहला स्टेटमेंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ए इज़ मोर देन दैट ऑफ डिस्क बी। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की है। तो एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? तो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ओमेगा के बारे में पता नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जैसे काइनेटिक एनर्जी का लीनियर में हमारे पास इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ पी आपका लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर, और m की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगा। अब ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो सीधे से हमारा रिलेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें किसका ज़्यादा है? द डिस्क बी हैज़ हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ए की ज़्यादा होगी, बी की कम होगी, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। थैंक यू।